गणतंत्र दिवस के दिन भी बाबा साहब की मूर्ति खंडित अवस्था में वहाँ मतलब एक तरह से ब्लाइंड करके अलग एक फोटो पर ये किया जाए, ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर शर्म की बात है कि जो उनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं चंदन, आप देख रहे हैं गया जी। इस वक्त मौजूद है गया जी के शांति नगर ग्राम में, और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पे हम झंडा तोलन भी आज हम लोग सारे ग्राम जनता द्वारा है जो किया गया। अहिमा पंचायत के सरपंच जी है जो उमाकांत सर है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा टूटी हुई है, उनको लेकर के उन मुद्दों पर ज़्यादा हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल का। और मैं आप लोग के साथ साथ शांति नगर के ग्रामवासियों को मैं ये धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप जैसे मीडिया प्रभारी को यहाँ आमंत्रित किया है। और सबसे पहले यहाँ जो मनुवादियों द्वारा बार बार क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है मूर्ति, कब क्षतिग्रस्त हुआ है सबसे पहले ये बताइए आप। 2025 में हुआ है। एक बार इसको रिपेयर किया गया है पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी द्वारा। पहले एक बार और टूट चुकी है, दूसरी बार टूटी है। ये दूसरी बार ये चालू। हमें तो ऐसा लगता है कि मनुवादी साजिश के तहत हमारे लोग ही उसके अंदर में प्रवेश है, और ये मूर्ति से हमेशा उनको डर लगता है, भय लगा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति देखने के बाद में बाबा साहब का संविधान उसे दिखाई पड़ता है। वे संविधान को छोड़ने की लिए, किसी तरह खत्म करने के लिए वो लोग रच रहे हैं रचना। ये बताइए दादाजी कि आप देख रहे हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं कई जगह भी हो रहा है, तो क्या आपने यहाँ के जो एसडीएम है, यहाँ के तमाम आलाधिकारी, उनसे आपने अपील की? जी, यहाँ अपील किया हुआ है। एसडीओ साहब आश्वासन दिए थे कि हम दूसरा मूर्ति वहाँ स्थापित करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि आज़ादी जो गणतंत्र दिवस है, और अब उनको क्या चाहिए, किस तरह के स्वागत चाहिए, अब वही स्थिति लाने पड़ेगा, तब शायद पदाधिकारी लोग सुने। क्या लगता है कि जो आए दिन एक तरह से हरकत कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, दूसरी बार ये मूर्तियाँ तोड़ दी गई है, वो तो क्या मानववादी लोग को अभी प्रशासन अभी पकड़ाया या नहीं पकड़ाया है प्रशासन? अभी तक कोई ऐसा नहीं कार्रवाई हुआ। अभी तक न प्रशासन के तरफ से है और न मतलब यहाँ जानकारी में है कि पुराने व्यक्ति ने ये किया। अच्छा, जानकारी में भी आपके है? जी नहीं, जानकारी में। इसीलिए क्योंकि ये उन व्यक्तियों द्वारा तोड़ा गया है जो व्यक्ति साजिश के तहत हमारे लोगों को बहका फुसला करके और इस तरह के कार्य किया। इसलिए मैं बार बार यही अपील करूंगा कि जब हमें संवैधानिक तरीका से हम जब मांग करते हैं, तो इन अधिकारी अगर यदि नहीं देता है तो हमें कौन सा अधिकार अपनाना पड़ेगा, ये उन अधिकारियों से एक बार सब हमारी जनता मिल करके अपील करें। कब अपील करेंगे? जब 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, समय गुजरता जा रहा है और वैसे खंडित मूर्तियाँ हैं। इसके लिए हम सब इकट्ठा होकर करके एक दिन तय करेंगे कि किसी को हमें वहाँ पहुँचना है, हम लोग वहाँ पहुँच। किनके यहाँ गुहार लगाएंगे आप? एसडीएम के यहाँ लगाएंगे।
आपको पता है कि सारे जो तंत्र है, मनुवादी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, तमाम प्रशासन, तमाम एडीएम, आपने पिछले साल इसके लिए अपील दायर की, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन तो नहीं मिला। हम ये पूछ तो सकते हैं कि पिछले बार में आपने आश्वासन दिया, उसका आप क्या कर रहे हैं? सुना यहाँ ये पे, पुनः पूछने का मुझे अधिकार है ना। सुना आप पिछले बार जो पूर्व विधायक हुए राजीव यादव जी आए थे, वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ये बनाने के लिए किया, लेकिन वो इलेक्शन के समय में तो हर कोई कुकुर मुर्ते जैसे वो भी आते हैं, लेकिन वास्तविकता कार्य कौन करेगा? हमें अपने पर भरोसा रखना चाहिए। हम अमरलता न बने, हम बेल की जैसे किसी पेड़ पर के सहारा लेकर के न चढ़े। ये बाबा साहब की मूर्ति क्या बनाने के लिए हमारे समाज, इतना गांव के लोग सहयोग नहीं कर सकते हैं? करेंगे और हम सरकार से भी लड़ेंगे। आपके समाज मूर्तियाँ तो है जो ठीक कर देंगे, क्या फिर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? वो बार बार अगर क्षतिग्रस्त करता है, उसका क्षतिग्रस्त करने का काम है तो मुझे निर्माण करने का अधिकार है। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम सब जनता इतने बाध्य करेंगे पदाधिकारी को। हम सब जब तक हम बाबा साहब ने कहे हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम लोग संघर्ष पहले कर रहे हैं। शिक्षित बनने का मतलब है किसी भी विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना। हमें ये चीज़ कैसे प्राप्त होगी? पदाधिकारी है जो कि बताएगा। जब हम उससे संघर्ष करेंगे, हम संगठित होकर के जाएंगे, तब तो वो है जो हमारी बात सुनेगा, और नहीं तो आने तक वो हमारी बात नहीं। इसलिए हम सभी ग्रामीण जनता का ये फर्ज बनता है। क्या आपके घर में आग लग जाए तो क्या उस घर के आदमी ही सिर्फ आग बुझाने जाएगा कि अगल बगल के लोग भी जाते हैं? इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर चलते जाना पड़ेगा। तब आपका समाज साथ में है, सारे लोग समाज इकट्ठा है। हमारे समाज साथ में है, भले वो, क्योंकि अगर साथ में होते तो अब तक मूर्तियां है जो इस प्रकार खंडित है, साल भर हो चुका है, बन गया होता। हाँ, ये बात कहे तो किसी के बात में ये आता है, किसी को न समझ में आता, क्योंकि हमारे समाज में बहुत अभी शिक्षा का अभाव, इस बारे में समझ ही नहीं पा रहा है कि वो बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, ये हमें तोड़ा गया है। इसलिए हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि ये बाबा साहब संविधान सिर्फ एक के लिए नहीं दिया, सिर्फ महिलाओं के नहीं दिया, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या फॉरवर्ड, संविधान में एक भी शब्द अभी ऐसी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति के विरोध में। अगर हमारे ही समाज के लोग मनुवादी विचारधारा के हैं तो समझिए बाबा साहब का विरोध ही। अगर फॉरवर्ड भी अगर बाबा साहब की बात और उनकी विचारधारा को अपनाता है, करता है, तो समझ लीजिए कि वो हमारे। चलिए, इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, अपने भाव को रखा। ये ग्रामीण, ये सरपंच है और देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आवाज़ अपने आप को है जो बुलंद कर रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियाँ लगती हैं, उनके लिए अपना आवाज़ प्रशासन को, सत्ता में बैठे लोगों को है जो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो नमस्कार, जय भीम। जय